हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। होप यू आर फाइन। उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज मैं एक और वीडियो में आ गया हूँ जिसमें हम आज करेंगे बात केमिस्ट्री के रिलेटेड। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आर सॉरी हम पढ़ेंगे एक तो मैटर के बारे में कुछ टॉपिक्स है जो हम आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, हम इवेपोरेशन पढ़ेंगे, हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे और हम सेडिमेंटेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम सेपरेटिंग सब्सटेंसेस है, तो हम ये पढ़ेंगे। पहले हम अपना पहला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है मैटर। तो हम पहले मैटर की डेफिनेशन देखते हैं। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस। अब इनको ब्रेक डाउन करते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। मतलब मास उस चीज मैटर उस चीज को कहेंगे जिस भी चीज का मास हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक 20 kg की बॉल है, यहाँ पर 20 kg इसका मास है, वेट नहीं। तो इसका मतलब ये मैटर है क्योंकि इसका क्या है? मास। दूसरा है ऑक्यूपाई स्पेस। अगर हमने इस बॉल को एक टेबल पे रखा, ये कुछ एरिया कैप्चर करेगा, जिसका मतलब ये एक मैटर है। विच ऑफर्स रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वहां से वापस फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब होता है कि वो चीज मैटर होती है। तो अब हम देखेंगे कि एयर, क्या एयर मैटर है? जी हाँ, एयर मैटर है। क्यों? क्योंकि ये एयर के पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स का कुछ वेट होता है, वेट या फिर मास। मास होता है, तो इसलिए हम एयर को मैटर की कैटेगरी में रखते हैं। तो मैटर इन द कंक्लूजन क्या होता है? मैटर ऐसी चीज होती है जिसका मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जो रेजिस्टेंस ऑफर करता हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है एक वुडन ब्लॉक की। यहाँ पर इसकी लेंथ है, ब्रेथ है। लेंथ ब्रेथ से क्या निकलता है? एरिया। एरिया का मतलब हो गया स्पेस, मतलब ये कुछ स्पेस कवर कर रहा है, जिसका मतलब ये मैटर है। अब हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर थ्री, यहाँ पर थ्री दिए हैं लेकिन इसके और भी होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैं मेंशन करना चाहता हूँ प्लाज्मा, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सुपर एटम्स। सुपर एटम्स। लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये नहीं पढ़ने, हमें बस सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड्स। सॉलिड्स होते क्या है? सॉलिड्स आर दोज दिस दैट काइंड ऑफ मैटर दैट हैज very tight packing of molecules, or we can say molecules are very close in the solids. Second is IPS is very less and IPA is very high. What does it mean? Here I will show you. First thing, what ये जो है ये composition of molecules है in a solid. Molecules of a solid कैसे होता है? यहाँ पर देख सकते हैं molecules एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। और दूसरा हमने बात की थी यहाँ पर आईपीएस। तो आईपीएस क्या होता है? आईपीएस होता है इंटर पार्टिकल और मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं स्पेस। मतलब जो दो या चार या दो या तीन या चार पार्टिकल्स के बीच की स्पेस होती है, उसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। और इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड्स में बहुत ही ज़्यादा कम होती है। आप देख सकते हैं क्योंकि एज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट मीन्स देयर आर वेरी लेस इंटर पार्टिकुलर स्पेस प्रेजेंट है। उसके बाद दूसरी चीज है आईपीए। आईपीए होता है इंटर पार्टिकल, इंटर पार्टिकल और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सी।
attraction. Okay, so what does it mean, interparticle attraction? Interparticle attraction means that कि जो ये एक मॉलिक्यूल है ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, दिस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स दिस मॉलिक्यूल, सो दैट मीन्स दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर टुवर्ड्स देयर सेल्फ. सो जो सॉलिड्स है उनमें इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही क्लोज है और इनका एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है. देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पूरे लाइन में है, ये भी लाइन में है और ये भी लाइन में है. तो ये था हमारे सॉलिड्स. सॉलिड्स क्या थे? मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज होते हैं, आईपीएस उनमें लेस होता है और आईपीए उनमें बहुत ज़्यादा होता है. तो अब हम बढ़ते हैं लिक्विड्स की तरफ. लिक्विड्स में हम देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनका आईपीएस कंपैरेटिवली हाई मतलब सॉलिड से कुछ हद तक उनका इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होता है और उनमें जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है. बहुत कम नहीं, कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स. सो क्यों? क्योंकि अगर आईपीएस ज़्यादा हुआ तो आई पी ए कम होगा. क्यों? क्योंकि इनमें डायरेक्ट रिलेशन है. मतलब ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इनके इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, बहुत ज़्यादा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसको अट्रैक्ट करने में इसको ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन लिक्विड्स में कम है. यहाँ देख सकते हैं आप मॉलिक्यूल जो है वो लूजली पैक्ड है और यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम. और एक कुछ पॉइंट्स है लिक्विड्स के जो कि है ये इसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता. फिक्स्ड वॉल्यूम इसका नहीं होता. सो अब हम जाएंगे हमारे अगले कैटेगरी ऑफ मैटर की जो कि है गैसेस. तो व्हाट आर गैसेस? गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें आईपीएस एक्सट्रीमली हाई होता है कंपैरिजन टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, उनमें आईपीए बहुत ही लो होता है. यहाँ पर देख सकते हैं आप जो गैसेस के मॉलिक्यूल है उनकी इंटरपार्टिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा है और जो इनका इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. ओके, सो अब हम जाएंगे और गैसेस का एक और पॉइंट है, वो ये है कि इनका भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता. और ये कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. कंप्रेसिबल होते हैं. इस लेक्चर में ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं मैंने डिस्क्राइब किया है सॉलिड लिक्विड गैसेस का, उन उसके लिए एक अलग लेक्चर आएगा. तो इसमें मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं. सो अब हमारे पास एक और टॉपिक आ गया, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इट इज अ सरफेस प्रोसेस ओनली अकर्स इन लिक्विड्स. factors affecting factors that affect evaporation are humidity, temperature, wind and surface area. So here you can see पहला पॉइंट क्या है कि इवेपोरेशन एक सरफेस प्रोसेस है. यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है. सरफेस प्रोसेस मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि खाली सरफेस पे आकर होता है, ना ही ये बॉटम से आकर होगा, ना ही ये मिडल में से होगा ये प्रोसेस, ना ही ये लेटरल साइड्स पे होगा, ये खाली सरफेस पे होगा. और कैसे होता है? जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ये हीटन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर की मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं. और एक और पॉइंट है इवेपोरेशन का कि इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर. Evaporation occurs at any temperature.
और ये ऐसा प्रोसेस है जो खाली लिक्विड्स में होता है। किन में होता है? लिक्विड्स में। और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, वो है ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब है मॉइस्चर कंटेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाटर ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ जिसकी वजह से, जिसके कारण जो वेपर्स है वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद जो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसकी वजह से ये ऊपर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए इवेपोरेशन कम होगी। जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, इवेपोरेशन कम। उसके बाद है दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज, इवेपोरेशन इंक्रीज। इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसीलिए जब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 15 पार्टिकल्स 15 पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर हम राइज करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो 15 पार्टिकल्स 5150 फॉर एग्जाम्पल 150 पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हुआ, जिसका मतलब टेम्परेचर का इवेपोरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा है विंड। विंड आपको पता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सो एक्चुअली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो इसकी सही एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है, वो है मूविंग एयर इन बल्क इज कॉल्ड विंड। मतलब मूविंग, हम मुंह से हवा छोड़ते हैं, वो भी मूव कर रहा होता है, वो भी स्पीड तेज होता है, लेकिन हम उसको विंड क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। जो विंड है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं विंड, मूविंग है। सो जैसे विंड इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। कैसे? मतलब डायरेक्ट रिलेशन है ना इनका। तो जैसे ही अब हवा चलने लगी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि जो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो हवा ने उस मॉइस्चर को अपने साथ लिया, फिर दूसरी हवा इसके साथ आई, इधर से आई, जिसकी वजह से जो है वो इवेपोरेशन इंक्रीज हुआ, वाटर पार्ट मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेस खुल गई एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके बाद है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज तो इवेपोरेशन इंक्रीज, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसा कि हमने देखा, इट इज अ सरफेस प्रोसेस। मतलब जो ये मैंने एक फॉर एग्जांपल ये एक टब लिया है, टब के अंदर ये पानी है, इसका सरफेस एरिया है फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं यहाँ पर एक ग्लास लूंगा, इसके अंदर भी मैंने पानी रखा है, इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसका सरफेस कम है, इसका सरफेस ज़्यादा है, सरफेस एरिया। इसका मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या था? एक सरफेस प्रोसेस है, ये खाली लिक्विड्स में होता है। फैक्टर्स क्या है? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड और सरफेस एरिया। कंडेंसेशन क्या होता है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर H2O प्रेजेंट होता है वो कंडेंस, मतलब कि वो लो टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कंबाइन होने लगते हैं और वो कंडेंस होके वाटर फिर से बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो क्लाउड्स है वो किस लेयर में बनते हैं? स्ट्राटोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ पर दिखाया गया है, वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन होते हैं और एक बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं, जिसकी वजह से फिर रेन होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ओके। सो कंडेंसेशन इतना ही था। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज होती है वो सेटल डाउन होती है। मतलब ये वाटर लिया है हमने, इसमें मड है, लेकिन जो मड पार्टिकल्स है वो कुछ टाइम के बाद ग्रेविटी क्या कितने के बराबर होती है? 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे ले रहा है। तो इसका मतलब, क्योंकि वाटर और इसकी डेंसिटी डिफरेंट है, इसका मतलब जो मड की लेयर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जिसको हम सेडिमेंट बोलते हैं। लेयर ऑफ सेडिमेंट नीचे डिपॉजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये ग्लास लिया, सॉरी बीकर लिया, इसके अंदर हमने पानी भरा, ये सैंड वाटर है, हमने इसको मिक्स किया, कुछ फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2 आवर हम देखेंगे कि जो सैंड है वो नीचे डिपॉजिट, उसकी एक अलग लेयर बन जाएगी, जिसको हम सेडिमेंट कहते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो हमने क्या क्या टॉपिक्स क्लियर किए? मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सेडिमेंटेशन। So see you in the next video. Till then, bye bye.